हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जो वीडियो लेके आए हैं वो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और वो जो चैप्टर है वो हमारा है स्वामी विवेकानंद का। ठीक है। स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता। अगर हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो हम लोगों को बहुत सारे लोगों को खुद ब खुद हम लोग जान जाते हैं। जैसे एक रविन्द्रनाथ टैगोर है, दूसरे स्वामी विवेकानंद जी है। तो इन लोगों को हम लोग ऑटोमेटिकली जान लेते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत ही फेमस नाम हम लोगों के पास आया हुआ है, हम लोग जानते हैं इन नामों को। ठीक है। तो आज जो हम लोग चैप्टर को कर रहे हैं वो है स्वामी विवेकानंद के ऊपर। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है स्वामी विवेकानंद का, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। भले ही थोड़ा सा समझने में हम लोगों को प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये जो चैप्टर है वो बहुत ही अच्छा है। जो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम लोग स्पिरिचुअल, मैं स्पेलिंग लिखता हूँ, स्पिरिचुअल की ओर हम लोग चले जाएंगे। मतलब धार्मिक प्रवृत्ति के बन जाएंगे मतलब क्या, थोड़ा सा हमें एहसास होगा कि हाँ चलो ये अच्छा है। ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर है थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान दे के सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ताकि ये जो चैप्टर है आपको अच्छे से याद हो जाए। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए हम लोग प्रिपेयर हो जाए। तो थोड़ा सा हम लोग इस चैप्टर को करने के लिए थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड में जाते हैं। ठीक है। बैकग्राउंड में देखिए मैंने कुछ कुछ लिख दिया है ताकि जो टाइम कंज्यूमिंग है वो हमारा कम हो जाए। ठीक है। हम लोग कम टाइम कंज्यूम कर पाए। अब देखिए यहाँ पर जो चैप्टर हमारे पास है, द स्वामी एंड मदर। स्वामी मतलब स्वामी, कौन स्वामी? विवेकानंद। ठीक है। स्वामी विवेकानंद, जिसका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र। ठीक है। तो ये वाला पूरा डिस्क्रिप्शन आप लोग देख लीजिएगा एक बार इंटरनेट में कि स्वामी विवेकानंद कौन थे। ठीक है। और जिसको भी पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इनके बारे में क्या क्या पता है। ठीक है। और यहाँ पर जो मदर है वो कौन है उनके। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? द स्वामी एंड मदर। उसके बाद देखिए हाइफन देके लिखा हुआ है वर्शिप। वर्शिप मतलब क्या होता है? पूजा। ठीक है। पूजा या फिर आराधना जो हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं वर्शिप। ठीक है। तो स्वामी एंड मदर, वर्शिप मतलब स्वामी की कहानी हम लोग आज पढ़ेंगे और उनकी माता की पूजा। ठीक है। तो ये हमारा टाइटल है, स्वामी और उनकी माता की पूजा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि स्वामी कौन है और उनकी माता जी कौन है। तो पहले ही मैं ये डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये स्वामी तो बता ही दिया मैंने कि स्वामी कौन है, स्वामी विवेकानंद। और माता कौन है? माता है, आप लोग सभी जानेंगे वो किसके भक्त थे? माँ काली के भक्त थे। तो माता उनकी कौन है? माँ काली। ठीक है। तो यहाँ पर जो चैप्टर का जो टाइटल है वो जो है पूरा पूरा बता रहा है हमें कि ये जो चैप्टर है किसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है। एक तो स्वामी विवेकानंद और दूसरा माता काली। ठीक है। जो हम लोग वेस्ट बंगाल में देखते हैं कि माता काली जो है बहुत ही आराध्य है। ठीक है। हर घर में माता काली को पूजा जाता है। तो इस तरह यहाँ पर हम लोग चैप्टर में भी देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद का जो थॉट था, ठीक है, उनकी जो विचारधारा थी, उनका जो विचार था वो काली माता के प्रति कैसा है, और उनके विचार को हम लोग आज इस चैप्टर में जानेंगे। तो इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लिए, क्योंकि अगर हम लोग बैकग्राउंड नहीं जानेंगे तो डायरेक्ट अगर चैप्टर में आते हैं तो हम लोगों का क्या होगा कि इंटरेस्ट कम हो जाएगा। किसी भी चीज़ में अगर हम लोगों को इंटरेस्ट कब आता है? जब हम लोग उस चीज़ के विषय में कुछ कुछ जानते हैं। ठीक है। जब हम लोग किसी विषय में कुछ कुछ जानते हैं तब हम लोग को इंटरेस्ट आता है। एक मैं सीधा एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं हम लोग कोई किसी पार्टी में गए। ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो होंगे वो हमारे नोन में होंगे, मतलब जान पहचान होंगे। तो मुझे या फिर हम लोगों को जो है पार्टी में मजा आएगा। और हम लोग कभी कभी ऐसे पार्टी में चले जाएंगे जहाँ पे कोई हमें जानता ही नहीं है। ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग बातचीत भी नहीं कर पाएंगे, किसी से मिल भी नहीं पाएंगे। तो वो पार्टी हमारे लिए बोरिंग हो जाएगी, सिर्फ खाना पीना है और चले आना है। तो यहाँ पर जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग को थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर पता रहे, ठीक है, तो हम लोगों को इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग इंटरेस्ट लेने लगेंगे। तो इसी तरह थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग को पता होना चाहिए।
और ये जो चैप्टर है हमारा द स्वामी एंड मदर वर्शिप, ये लिखा गया है सिस्टर निवेदिता के द्वारा। मतलब इसकी जो लेखिका है वो कौन है? सिस्टर निवेदिता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सिस्टर निवेदिता का जन्म आयरलैंड में मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल के रूप में हुआ था। तो ये जो पहला ही लाइन है, ठीक है, इसको पढ़ के आपको पता चल रहा है कि सिस्टर निवेदिता का जो जन्म का नाम था वो मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल हुआ करता था। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है अंग्रेजों का नाम है, तो हो सकता है जो लेखिका है वो अंग्रेज है। ठीक है, और ये जो नाम है वो भारत में इनको दिया गया, निवेदिता। ठीक है, निवेदिता का कुछ अर्थ होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम लोग जानते हैं कि सिस्टर निवेदिता। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला ही लाइन है वो बताता है कि ये जो लेखिका है वो कहाँ की है? भारत की नहीं है। ठीक है, तो सिस्टर निवेदिता का जन्म आयरलैंड में मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल के रूप में हुआ था। तो वो आयरलैंड की रहने वाली थी और उसका जो असली नाम था, उनका जो लेखिका है उनका असली नाम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। बाद में वे स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनी। शिष्या मतलब प्यूपिल भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग स्पेलिंग चेक करके बताइएगा कि सही स्पेलिंग क्या है। ठीक है, बाद में वे स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनी, जो भारत में शिक्षा और समाज सेवा के प्रति समर्पित एक शिक्षक, लेखक और समाज सुधारक थे। कौन समाज सुधारक थे, लेखक थे और शिक्षक थे? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, बाद में वे स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनी। वो बाद में क्या हुआ, टाइम टू टाइम जो है निकलता गया और वो शिष्या बनी स्वामी विवेकानंद की। और जो स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो क्या थे? जो भारत में शिक्षा और समाज सेवा के प्रति समर्पित एक शिक्षक, लेखक और समाज सुधारक थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद हम लोग सभी जानते हैं कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, कोई आंदोलनकारी नहीं थे, लेकिन ये समाज को सुधारने वाले एक व्यक्ति थे। ठीक है, उन्हें विशेष रूप से बंगाल में महिलाओं की शिक्षा और जनसेवा के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए याद किया जाता है। अब देखिए उनको किस लिए याद किया जाता है? उन्हें विशेष रूप से बंगाल में महिलाओं की शिक्षा और जनसेवा के लिए याद किया जाता है। अब ये उन्हें किसके लिए आया है? ये आया है निवेदिता के लिए, जो लेखिका है उनके लिए ये उन्हें आया है। तो वो जो है क्या करती थी? महिलाओं की जो शिक्षा होती थी उसके ऊपर बल देती थी, जनसेवा पे बल देती थी। ठीक है, तो ये वो अपने काम में शामिल उन्होंने किया। उसके बाद है उनकी स्वामी विवेकानंद से मुलाकात 1895 में लंदन में लेडी इसाबेल मार्गसन के घर पर एक निजी गोष्ठी के दौरान हुई थी। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा इंग्लिश वर्ड हमें नहीं आता तो हम लोग हिंदी लिखते हैं। अब ये गोष्ठी क्या होता है? अगर गोष्ठी अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, गोष्ठी मीन्स होता है मीटिंग। ठीक है, अब ये बताइएगा किसको किसको पता था। ठीक है, और संगोष्ठी मतलब होता है वर्कशॉप। इसमें ही अगर संग लग गया तो वो हो जाता है संगोष्ठी, और संगोष्ठी का अर्थ होता है वर्कशॉप। ठीक है, या फिर सेमिनार भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये चीज है। तो ये जो पहला लाइन है हमारा दूसरा पैराग्राफ का, वो हम लोग जानते हैं। उनकी स्वामी विवेकानंद से मुलाकात कहाँ हुई थी? 1895 ईस्वी में हुई थी और लेडी इसाबेल मार्गसन के घर पर हुई थी। और वो क्या थी? एक प्राइवेट, निजी मतलब प्राइवेट मीटिंग थी। उसी दौरान जो है उनकी मुलाकात मार्गरेट से, यानी कि स्वामी विवेकानंद और मार्गरेट जो है आपस में मिले थे। उस मुलाकात का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा, और ये जब मुलाकात हुई तो इस मुलाकात का जो है मार्गरेट पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। उनके संपर्क में रहने के बाद वे 1898 में भारत आई, और ये क्या हुआ? उनका संपर्क बना हुआ ही था, और वो 95 में मिली और 98 में, यानी कि 3 साल बाद वो भारत आई, जहां विवेकानंद ने उन्हें निवेदिता का नाम दिया, जिसका अर्थ है समर्पित व्यक्ति। ठीक है, तो 98 में जब वो आई 1898 में भारत, तब स्वामी विवेकानंद ने उनको क्या नाम दिया? निवेदिता नाम दिया। और निवेदिता का अर्थ क्या होता है? समर्पित व्यक्ति। ठीक है, और समर्पित व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? डिवोटेड
पर्सन हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिवोटेड पर्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद की शिक्षाओं में मातृ पूजा यानी कि मदर वर्शिप का विशेष महत्व है। जो विवेकानंद को जो शिक्षा दी गई थी, यानी कि जो हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वो तो ठीक है, लेकिन हम लोगों को बहुत सारी शिक्षा जो है अलग से भी दी जाती है, माँ बाप के द्वारा, समाज के द्वारा। तो विवेकानंद को भी कुछ कुछ शिक्षा मिली थी। विवेकानंद जी को क्या हुआ, मातृ पूजा का विशेष महत्व जो है शिक्षाओं में बताया गया, क्योंकि वे दिव्य माँ को केवल एक धार्मिक छवि के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के पीछे की ब्रह्मांडी शक्ति के रूप में देखते थे। अब ये जो उनका जो विचार था, उनकी जो मतलब क्या बोल सकते हैं, दूरदृष्टि बोल सकते हैं या फिर विजन बोल सकते हैं, उनका जो विजन था वो क्या था कि वो सिर्फ क्या करते थे, ये दिव्य माँ यानी कि वो माँ काली को केवल एक धार्मिक छवि के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के पीछे की ब्रह्मांडी शक्ति के रूप में देखते थे। यानी कि जीवन के पीछे भी बहुत सारी शक्तियां हैं, ठीक है, जो हमें कंट्रोल करती है, या फिर हम लोग जिसको पाना चाहते हैं, या फिर जिसमें हम लोग विलीन होना चाहते हैं स्वामी विवेकानंद के अनुसार। तो ये जो है हम लोग को फ्रंट में दिखता है मूर्ति, ठीक है, जब कभी भी हम लोग मंदिर जाते हैं तो हम लोग को मूर्ति दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि ये मूर्ति ही नहीं है, बल्कि कुछ और भी है, ठीक है। ये ब्रह्मांडीय शक्ति मतलब सर्वशक्तिमान है, मतलब बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। उन्होंने इस पूजा को शक्ति, ऊर्जा, करुणा, ब्रह्मांड को थामे रखने वाली वास्तविकता को समझने के एक मार्ग के रूप में देखा। और जो वो पूजा करते थे माँ काली का, ठीक है, तो वो इस पूजा को क्या समझते थे, शक्ति, ऊर्जा, करुणा, ब्रह्मांड को थामे रखने वाली वास्तविकता को समझने के एक मार्ग के रूप में देखते थे उसको, ठीक है। मतलब पूजा सिर्फ उनके लिए पूजा नहीं था, वो बहुत सारी चीजें उसमें देखते थे। उसके बाद विवेकानंद ने मातृ पूजा को आध्यात्मिक साहस और आत्मसमर्पण से जोड़ा। विवेकानंद जी ने क्या किया, मातृ पूजा यानी कि माँ काली के पूजा को आध्यात्मिक साहस और आत्मसमर्पण से जोड़ा, मतलब सेल्फ सेक्रीफाइस। आत्मसमर्पण मतलब सेल्फ सेक्रीफाइस। इस दृष्टिकोण में साधक सुख और दुख दोनों में माँ पर भरोसा करना सीखता है। और ये जो दृष्टिकोण था, जो हम लोग विजन बोल रहे थे, ठीक है, तो इस विचार से क्या होता है कि जो साधक होता है यानी कि पूजा करने वाला, आराधना करने वाला, उस पर भरोसा करने वाला माँ काली पे, ठीक है, वो सुख और दुख दोनों में माँ पर भरोसा करना सीखता है, जिससे स्थिरता और आंतरिक शक्ति का निर्माण होता है। और ये जब सीखता है तो उससे क्या होता है, आंतरिक शक्ति और स्थिरता का निर्माण होता है। जैसे हम लोग कभी कभी ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है, एक पर्सन को हम लोग देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में रहेगा, और दूसरा कोई देखेंगे तो वो बहुत शांत रहेगा, काम रहेगा, ठीक है। और कोई दूसरा को देखेंगे, कोई और व्यक्ति को देखेंगे तो वो बहुत जल्दबाजी में रहेगा। तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं कि हर एक का नेचर अलग अलग होता है। तो ये सब चीज़ जो है हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि कोई बहुत अच्छा है, कोई बहुत बुरा है, इस तरह से पूरा भिन्न भिन्न सारे लोग हैं। तो यहाँ पर जो दृष्टिकोण है स्वामी विवेकानंद जी का, वो साधक की तरह है। और वो साधक क्या करता है, दुख और सुख दोनों में माँ पर भरोसा करना सीखता है, जिससे स्थिरता और आंतरिक शक्ति का निर्माण होता है, ठीक है। उन्होंने मातृ पूजा को मातृत्व के प्रति सम्मान के भारतीय आदर्श से भी जोड़ा। अब उन्होंने क्या किया कि मातृ पूजा को मातृत्व के प्रति सम्मान यानी कि माता के प्रति सम्मान, ठीक है, वो जो सम्मान होता है जो भारत के आदर्श में जुड़ा हुआ है, वो सम्मान से भी वो जोड़ते हैं, जहां माँ बिना शर्त प्रेम और बलिदान का प्रतीक है। तो जहां पर हम लोग भारत में भी देखते हैं, अभी हाल ही फिलहाल में आप लोगों ने भी देखा होगा, एक जबलपुर में एक क्रूज का हादसा हो गया है, जिसमें माता जो है अपने गोद में अपने सीने से लगा के एक बच्चे को रखती है, और वो जो लाइफ जैकेट था वो उसको बांध देती है, लेकिन फिर भी वो बच्चे को बचा नहीं पाती है। तो उसका प्रेम इतना गहरा था कि वो उसमें तस्वीर देख के हम लोग को पता चलेगा कि माता अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि
उन्होंने मातृ पूजा को मातृत्व के प्रति सम्मान के भारतीय आदर्श से जोड़ा, जहां माँ बिना शर्त प्रेम और बलिदान का प्रतीक है। तो माता ने वहां पर भी जो दिखाया वो प्रेम और बलिदान का ही प्रतीक है। ठीक है, तो ये जीता जागता उदाहरण जो है हम लोग आज भी देखते हैं। ठीक है, उनके लिए माँ कमजोर या निष्क्रिय नहीं थी। उनके लिए जो है माता जो है कमजोर और मतलब निष्क्रिय को क्या बोलते हैं, इनएक्टिव बोल सकते हैं। ठीक है, वो नहीं थी। वह ब्रह्मांड की सक्रिय शक्ति और उस बल का प्रतिनिधित्व करती थी जो लोगों को भय से ऊपर उठने में मदद करता है। तो वो क्या थी, वह ब्रह्मांड की सक्रिय शक्ति थी, यानी कि एक्टिव पावर बोल सकते हैं हम लोग अगर इंग्लिश में बोलेंगे, तो वो एक्टिव पावर थी और उस बल का प्रतिनिधित्व करती थी और उस बल का लीडरशिप करती थी जो लोगों को भय से ऊपर उठने में मदद करता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर था वो हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा कि लेखिका के बारे में भी हमारे पास जानकारी आई। ठीक है, और चैप्टर में क्या है मेन जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो भी हम लोगों को थोड़ा बहुत पता चला। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा कवर करते हैं और क्या क्या है हमारे पास। यह विचार राष्ट्रीय पुनर्जागरण से भी जुड़ा था, और ये जो विचार था राष्ट्रीय पुनर्जागरण से भी जुड़ा था, क्योंकि उस समय क्या था कि भारत जो है अंग्रेजों के अधीन था। तो जब तक पुनर्जागरण नहीं होगा, मतलब लोगों को ये विश्वास नहीं होगा कि हम लोग जो है फ्री हो सकते हैं, हम लोग आज़ाद हो सकते हैं, तब तक वो कुछ करेंगे नहीं। हम लोग भी देखते हैं कि सोने को मिलेगा तो हम लोग सो ही लेंगे। अगर कोई हमें स्कूल जाने के लिए नहीं उठाए तो हम लोग दिन भर क्या करेंगे, आराम करेंगे और सोएंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई मम्मी हो या फिर पापा हो या फिर बड़े लोग हो, वो हमें याद दिलाए कि अरे तुम्हारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब देखो कि हम लोग जल्दी जल्दी उठ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना है। उसी तरह जो है उस समय क्या था कि भारत अधीन था अंग्रेजों के, तो वहां पर जो है राष्ट्रीय पुनर्जागरण जरूरी था। ठीक है, और ये जो विचार है वो राष्ट्रीय पुनर्जागरण से भी जुड़ा था। विवेकानंद और सिस्टर निवेदिता ने भारत के प्रति भक्ति, समाज सेवा और नैतिक जागरण को प्रेरित करने के लिए मां की छवि का उपयोग किया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, स्वामी विवेकानंद और सिस्टर निवेदिता ने क्या किया, भारत के प्रति भक्ति, समाज सेवा और नैतिक जागरण को प्रेरित करने के लिए मां की छवि का उपयोग किया। ठीक है, मां की छवि का उपयोग किया, मां काली को दर्शाते हुए ये बताया कि नहीं, हम लोगों में भी अभी भी शक्ति है, मां काली हमारे साथ है। ठीक है, ये सब सारा कुछ इन्होंने बताया और उस समय जरूरी भी था। आप अपने सामान्य कार्यों को श्रद्धा, कृतज्ञता और सेवा के अर्पण में बदलकर दैनिक जीवन में मातृ पूजा का अभ्यास कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है कि आप अपने सामान्य कार्यों को श्रद्धा, कृतज्ञता और सेवा के अर्पण में बदलकर दैनिक जीवन में मातृ पूजा का अभ्यास कर सकते हैं। सुबह की प्रार्थना, सचेत होकर भोजन करना, जप, ध्यान और दूसरों के प्रति दया जैसे सरल अभ्यास आमतौर पर दिन भर दिव्य माँ को स्मृति में रखने के लिए या फिर रखने के तरीके के रूप में सुझाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं और नहा के पूजा कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है हम लोग उसके बाद जो है दिन भर भगवान को याद ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वो सुबह तो प्रार्थना करते हैं, सचेत होकर भोजन करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं और दूसरों के प्रति दया भावना रखते हैं, और सरल अभ्यास आमतौर पर दिन भर दिव्य माँ को स्मृति में रखने के तरीके के रूप में सुझाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब सारा जो है दिन भर का एक कुछ क्रियाकलाप है जिसमें किसी न किसी तरह से माँ को याद किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। द स्वामी एंड मदर वर्शिप सिस्टर निवेदिता मार्गरेट नोबेल द्वारा लिखित एक अत्यंत गहन जीवनी संबंधी निबंध है। ये जीवनी संबंधी यानी कि बायोग्राफी बोल सकते हैं। यह उनकी 1910 में प्रकाशित पुस्तक द मास्टर एज आई सॉ हिम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। ये जो हम लोग चैप्टर आज पढ़ेंगे, ये जो चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, द स्वामी एंड मदर वर्शिप,
वो क्या है, 1910 में एक लेख प्रकाशित हुआ था, पुस्तक प्रकाशित हुआ था, द मास्टर एज आई सॉ हिम। उसी का एक महत्वपूर्ण अध्याय, जैसे हम लोग ये रविन्द्रनाथ टैगोर का गीतांजलि पोएम पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें पोएम नंबर 1 ये 45 पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा पोएम है। वहां से आप लोग पढ़िएगा तो वहां पे आपको पता चलेगा कि समर्पण कितना जरूरी है, ठीक है, वहां से पता चलेगा कि समर्पण कितना जरूरी है। तो यहाँ भी हम लोग ये जो है एक पुस्तक है उसमें से ये जो है लिया गया है इस चैप्टर को, जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या के रूप में उनके अनुभवों का वृत्तांत प्रस्तुत करता है। जो वो अनुभव की थी स्वामी विवेकानंद के साथ रहते हुए, उसका ही वृत्तांत जो है इसमें दिया गया है। यह निबंध मुख्य रूप से भारत को दिव्य जननी यानी कि डिवाइन मदर के रूप में देखने के लिए ये देखने के विवेकानंद के दृष्टिकोण और मातृ पूजा के आध्यात्मिक विचार पर केंद्रित है। तो ये जो चैप्टर है वो किस पे केंद्रित है, ये इसका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, दिव्य जननी यानी कि माता के ऊपर बेस्ड है, केंद्रित है। और दूसरा क्या दृष्टिकोण है, मातृ पूजा के आध्यात्मिक विचार पर भी ये केंद्रित है, ठीक है। तो ये जो हम लोग हिंदी पढ़े तो इसमें बहुत सारा कुछ हम लोग सीख लिए, इसका जो बैकग्राउंड था वो हम लोगों ने जाना। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये जो चैप्टर है हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। चैप्टर थोड़ा सा टफ पढ़ सकता है लेकिन चैप्टर अच्छा है, आप लोग अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। इसमें जो है आपको एक जीवन की नई दिशा मिलेगी इस चैप्टर को पढ़ के। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं आज और देखते हैं आगे हम लोग कि चैप्टर में है क्या। द स्टोरी ऑफ द ग्लिम्पसेस, ग्लिम्पसेस मतलब झलकियाँ, विच आई कॉट ऑफ दिस पार्ट ऑफ द स्वामीज लाइफ, मतलब स्वामी के जीवन की जो झलकियाँ मुझे मिली है, ठीक है, उसकी स्टोरी वुड बी सिंगुलरली, वो जो है स्टोरी जो है विशिष्ट रूप से इनकम्प्लीट है। वो जो स्टोरी, ठीक है, जो किसके माध्यम से मिली है, झलकियों के माध्यम से मिली है। और वो जो झलकियां हैं वो किसका है, स्वामी विवेकानंद का है। तो स्वामी के लाइफ से जो झलकियां मुझे मिली है उसकी जो स्टोरी जो है वो विशेष रूप से अधूरा है, इनकम्प्लीट है। इफ इट कंटेंड नो मेंशन ऑफ हिज वर्शिप ऑफ द मदर, अगर उसमें उनकी माता का मेंशन ना किया जाए, मतलब अगर उनकी माता का स्टोरी उनके स्टोरी में मेंशन ना किया जाए, व्याख्या ना की जाए, तो उनकी जो स्टोरी है वो जो है इनकम्प्लीट है, यानी कि पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। स्पिरिचुअली स्पीकिंग, अगर मैं स्पिरिचुअली स्पीक करूं, यानी कि स्पिरिचुअल मतलब धार्मिक या फिर इस तरह से जो वर्ड होता है स्पिरिचुअल, आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट देयर वेर टू एलिमेंट्स इन हिज कॉन्शियसनेस। तो अगर मैं स्पिरिचुअली बोलूं या फिर बात करूं तो आई हैव ऑलवेज फेल्ट, मैंने हमेशा ही महसूस किया, दैट देयर वेर टू एलिमेंट्स, कि एक यहाँ पर जो है दो एलिमेंट है, दो तत्व हैं, इन हिज कॉन्शियसनेस, उनकी चेतना में, उनकी अंतरात्मा में, ठीक है। अनडाउटेडली ही वॉज बोर्न ए ब्रह्म ज्ञानी, ठीक है, ब्रह्म जनानी, यहाँ पर ब्रह्म ज्ञानी बोलते हैं हम लोग इसको अगर शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो, लेकिन हम लोग ब्रह्म ज्ञानी बोलते हैं इसको, ठीक है। ही वॉज बोर्न ए ब्रह्म ज्ञानी एज रामकृष्ण परमहंसा सो फ्रिक्वेंटली इंसिस्टेड, ठीक है। वो जो है निसंदेह जो है ये जो है ब्रह्म ज्ञानी ही जन्मे थे, एज रामकृष्ण परमहंस तो फ्रीक्वेंटली इंसिस्टेड, जो जोर देकर कहते थे, यानी कि रामकृष्ण परमहंस बोलते रहते थे कि तुम्हें जो है मतलब तुम जन्मे ही हो ब्रह्मज्ञानी मतलब के रूप में। जैसे किसी किसी को क्या होता है, जन्म लेने के बाद वो चेतना आता है, बुद्धि आती है उसको, ठीक है, उसको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है तो वो आगे बढ़ता है। लेकिन परमहंस जो है रामकृष्ण परमहंस क्या बोल रहे हैं कि तुम जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी पैदा हुआ, मतलब तुम्हें बहुत सारा ज्ञान है। When he was only 8 years old, जब वो सिर्फ 8 साल के थे, sitting at his play, he had developed the power of entering समाधि। जब वो सिर्फ 8 साल के ही थे तो जब वो खेलने बैठते थे तो उसने उसी समय जो है डेवलप कर लिया था द पावर ऑफ एंटरिंग समाधि, मतलब समाधि में जाने का पावर जो है उन्होंने
डेवलप कर लिया था। समाधि क्या होता है, जैसे हम लोग कभी कभी ये देख लीजिएगा, मात्रा कहाँ से होगा, मुझे लगता है यहाँ से होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि मात्रा जो है समाधि में ध में कहाँ पे होगा, ठीक है, करेक्ट मात्रा बताइएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हेन ही वाज ओनली 8 years old सिटिंग एट हिज प्ले ही हैड डेवलप्ड द पावर ऑफ एंटरिंग समाधि। तो 8 साल की उम्र में ही उसे जो है, उसने जो है पावर जो है समाधि में जाने का। समाधि क्या होता है कि हम लोग तल्लीन होके किसी को याद करते हैं या फिर दिमाग में उसको याद करते हैं, उसका दिमाग में जो थॉट है वो चलता रहता है, विचार जो है वो चलता रहता है, और हम लोग बाहर की दुनिया से अननोन हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जो मतलब स्थिति होती है उसको हम लोग बोलते हैं समाधि, जो हम लोग को मतलब ऐसे पता नहीं चलेगी, जो हम लोग बैठेंगे तब हम लोग को पता चलेगी कि ये जो है उस स्थिति को बोला जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर है बहुत ही मतलब डीपली समझने के लिए है, तो एक एक लाइन एक एक वर्ड को हम लोग को समझना पड़ेगा, और इसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो मतलब वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो इसका जो अगला पार्ट है उसमें हम लोग और भी कवर करेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे रोकते हैं, क्योंकि आज के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, दिमाग से फिर ऊपर जाने लगेगा। इससे अच्छा है कि हम लोग थोड़ा सा रुक रुक के पढ़ें और समझ के पढ़ें, ताकि जो एग्ज़ाम में हमारा जो लेवल है वो अच्छा खासा रहे। तो नंबर अगर पाना है तो हमें वर्ड टू वर्ड पढ़ना ही पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को ना तो सब्सक्राइब कर रहे हैं ना तो वीडियो को शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग जो है इस चैप्टर को पढ़ पाए, अच्छे से कर पाए, स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में जान पाए कि वो कितने ही महान व्यक्ति थे। तो चलिए, इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा बहुत सारा। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ इंट्रो देखा और एक पैराग्राफ देखा, तो आप लोग भी मिला लीजिएगा। अगर कुछ वर्ड मीनिंग है तो आप लोग उसको लिख लीजिएगा, ताकि मतलब कॉपी पे रहेगा, तो बाद में आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, या फिर अगर दोबारा वीडियो देखने का मौका मिला तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मैं ये प्रीफर करूँगा कि एक बार आपने वीडियो देख लिया तो आप बुक निकालिए और बुक से एक बार पढ़िए और देखिए कि आपको कहाँ तक याद हो रहा है, ठीक है, कहाँ तक आपको स्टोरी आपके दिमाग में घुसी है। अगर नहीं घुसी है तो दोबारा वीडियो को देखिए, या फिर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहिए और पढ़िए अच्छे से, अच्छा स्कोर कीजिए।